मंदसौर में मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ब्रो कार्स समस्त कार्य कुशल टेक्नीशियन व ओरिजिनल पार्ट्स द्वारा किया जाता है। एक ही छत के नीचे मिलेगी आपको काफी सारी सुविधाएं। पिक एंड ड्रॉप सुविधा। हमारा पता है लाभमुनि चिकित्सालय के आगे चांगली फंटा HP पेट्रोल पंप के पास सितामू रोड मंदसौर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9109563161 9977222525। देश की संसद पब्लिक प्रतिनिधि चुनकर लोकसभा भेजती है, वह विधायक वोट देकर राज्यसभा सदस्य को चुनकर राज्यसभा में भेजते हैं, लेकिन ये कितने काबिल होते हैं वह इनके बयानबाजी सुनकर ही लग जाता है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य ने अपनी पार्टी व अपनी परवरिश का परिचय देते हुए देश के महायोद्धा राणा सांगा पर गलत इल्जाम लगाया। वैसे इस प्रकार की राजनीतिक पार्टी का काम बस अब यही बचा है कि देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वालों का अपमान किया जाए। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने अपने बयान में कहा था, इब्राहिम लोदी को हराने के लिए महाराणा सांगा बाबर को भारत लेके आए थे, इसलिए वे गद्दार थे। इस बयान के बाद राजपूत समाज में आक्रोश फैल गया। आज करनी सेना से जुड़े पदाधिकारियों ने महाराणा प्रताप चौराहे पर पुतला दहन किया। दहन करने से पहले उनको फोटो पर जूते मारे गए। करनी सेना अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि सेना के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह चौहान ने ऐलान किया था कि जो भी व्यक्ति सपा सांसद का मुंह काला करेगा और उन्हें जूते मारेगा, उन्हें करनी सेना की ओर से 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया है कि मध्य प्रदेश से 5 लोग इस कार्य को अंजाम देने के लिए उत्तर प्रदेश रवाना हो चुके हैं। पुतला दहन किया गया है, किसका पुतला दहन किया गया है, किस बात को लेकर किया गया है, क्या ये समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं रामजी सुमन करके, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं, जिन्होंने हमारे वीर पुरुष हिंदुआ सूरज राणा सांगा के ऊपर अभद्र टिप्पणी करी थी। राज्यसभा के अंदर रिपोर्टेड है ये बात। और उसका कहना यह है कि राणा सांगा ने किसी एक दुर्दांत अपराधी को लेकर के आया किसी लोकल को हराने के लिए, तो उसको इतिहास का पूरा ज्ञान भी नहीं है। और ऐसे लोगों को मैं बोलता हूँ कि इनकी राज्यसभा सदस्यता भंग होना चाहिए। जबकि हम ये बोलते हैं, हम तो हैं राणा सांगा के वंशज हैं, हम तो बोल रहे हैं हम उनकी औलाद हैं, इसमें कोई अतिशोक्ति कोई संदेह नहीं है। पर जो कह रहे हैं ना कि किसी को आयात करा लाने के लिए, भैया राजपूत समाज अपने आप में इतना सक्षम है कि किसी को भी हराने के लिए उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। एक बात। दूसरी बात, ये जो हमारे राणा सांगा, हमारे पितृपुरुष राणा सांगा 80 घाव शरीर के ऊपर, एक हाथ नहीं, एक आंख नहीं, और तराइन से लेकर के जितने भी युद्ध हुए उसके अंदर सबको खदेड़ के मार के आक्रांताओं को, जो यहाँ के नहीं थे आक्रांता, विदेशी आक्रांतों को मार के भगाया है। ये इतिहास है, ये रिटर्न इतिहास है। चाहे बाबरनामा पढ़े आप, चाहे कोई सा भी दूसरा ग्रंथ पढ़े आप, उसके अंदर ये लिखित इतिहास है। और मेरा निवेदन है सरकार से कि इस दुर्दांत अपराधी इसके लिए कुछ अपशब्द कहूं तो भी ठीक नहीं रहेगा। बाकी इस अपराधी की राज्यसभा सदस्यता भंग होना चाहिए। और हम निवेदन सरकार से करते हैं कि इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन ले, वरना करनी सेना अपने हिसाब से इसको जूते लगाएगी। फिर ये जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, क्योंकि हर एक करनी सैनी हमारे यहाँ पे टीम शिवराज सिंह जी का 1.25 लाख के बराबर है। अगर 1.25 लाख इकट्ठा हो गए ना, तो मैं बोल रहा हूँ रामजी सुमन का जीना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी हमारी टीम वहाँ पे ऑलरेडी लगी हुई है उस काम के अंदर। निकट भविष्य में अगर ये राम सुमन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो इसको जूते पड़ते हुए दिखेंगे, और इसकी स्वयं संपूर्ण जिम्मेदारी हमारे राष्ट्रीय अद्भुत करनी सेना के नेता लेंगे। और आज मैं आपको इस मंच से ऐलान भी बताना भी चाहता हूं कि हमारे ठाकुर शिव प्रताप सिंह जी ने राम सुमन का मुंह काला करके उसको जूते देने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम घोषणा करी है। और ये मुझे लगता है निकट भविष्य में आपको होता हुआ भी नजर आएगा। आज हमने इन राम सुमन का जो है पुतला जलाया है, और अभी श्रीमान SDM महोदय को भी हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, देंगे भी सही, और शासन प्रशासन को हमारी विरोध का जो हमारा विरोध का स्वरूप है उससे अवगत भी करवाएंगे। आप लोगों के संज्ञान में होगा, विगत 2 दिवस पूर्व राज्यसभा के प्रांगण में सदन के अंदर समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने हमारे आराध्य देव क्षत्रिय समाज के कुलभूषण, जो सिरमौर मेवाड़ मुकुट कहे जाते हैं, महाराणा सांगा साहब के बारे में अपशब्द और गलत प्रतिक्रिया अपनी उन्होंने टिप्पणी में शब्दों के स्वरूप करी है। पूरा भारत देश जानता है कि क्षत्रिय समाज ने और मेवाड़ राजवंश ने इस भारत देश को बचाने के लिए अपने तन मन धन और अपने सर्वस्व को न्यौछावर कर दिया। उसके बाद भी एक घटिया मानसिकता वाले व्यक्ति की इस प्रकार की टिप्पणी से राजपूत समाज के पूरे भारतवर्ष के लोगों की भावनाएं आहत हुई है। उसके विरोध में हमने रामजी लाल सुमन का आज पुतला दहन किया है। इसके पश्चात हम कानूनी व्यवस्था में विश्वास रखने वाले लोग हैं। क्षत्रिय समाज शुरू से कानून और व्यवस्था को अपने हाथों में लेकर और साथ में सहायता करते हुए आगे बढ़ रहा है। इसी तारतम्य में हम यहाँ से एक ज्ञापन विधिवत रूप से कलेक्टर महोदय के नाम पर देने के लिए उनके वहाँ पर जाएंगे और उनसे निवेदन करेंगे
कि इस प्रकार की आपराधिक प्रवृत्ति और गंदी जुबान वाले व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कार्रवाई कर उसे न्यायिक प्रक्रिया से दंडित किया जाए, उसे सजा दी जाए।